देश का पूरा देश गुस्से में है। आप कोई गुस्सा में नहीं है, कोई गुस्सा में नहीं है, कोई गुस्सा में नहीं है। सुनिए, देश गुस्सा में नहीं है। हेलो, ये लोग जो बैठे हैं इनकी परसेंट संख्या 3% है। 97% लोग विभूषण सिंह के साथ हैं, 97% लोग सोलिंग के साथ। देखिए, जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप दिनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, विभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये साफ साफ कहना है आप फेडरेशन के अधिकारी के शासन तो 2 घंटा लगेगा तो 2 घंटा बैठूंगा। नहीं बिल्कुल, एक करके आराम से पूछ लें, कोई वो नहीं है। ब्रिजभूषण जी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप न सिर्फ आप पर और फेडरेशन के अधिकारियों पे हैं, उनका ये कहना है कि फेडरेशन जो है वो कायदे और कानून से नहीं चल रही है, उसमें कई खामियां हैं स्पोर्ट्स कोड को लेकर, इसीलिए आपको इस्तीफा भी दे देना चाहिए, आपको पद से हटाया जाए। एक सवाल रखिए कोई। जैसे हमने अभी चलते चलते पढ़ा कि चीफ कोच का भी नाम लिया गया है कि वो भी पसंदीदा खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूँ और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूँ। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है, मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में 1 बार या 2 बार रुकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। मैं कमजोर जो राज्य है, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें, और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी।
अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा। यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको 2 बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा। और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ कि अब फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन तानाशाही की तरह काम कर रही है या आप नहीं, ये जो जैसे जो आरोप है कि तानाशाही के लिए काम कर रही है, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई और यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है। और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है, कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा एक ये हो गया। दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता है, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवे, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपकी ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है, तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है। वो भी तो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं। ये सारी शिकायत आपको इसी समय आकर के मिली। कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया 1 हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं देश सुन रहा है इस समय मुझे गौर से, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जैसे एक आरोप ये भी है कि पहले हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, अब हरियाणा की 1 टीम लड़ती है। तो देखिए हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, ये सत्य है, और 2 टीम हरियाणा की नहीं लड़ती थी, 2 टीम लड़ती थी। जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो सेकंड आती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो तीसरे स्थान पर रहते थे उनकी भी 2 टीम लड़ती थी। हम लोगों ने महसूस किया इससे से नागालैंड है, मिजोरम है, आसाम है, बंगाल है, जो कमजोर राज्य है उनके खिलाड़ियों को मेडल नहीं आ रहा है। बिहार है, झारखंड है, झारखंड को तो आ जाता है, कमजोर राज्य है, तो वो इतने दिन से गेम कर रहे हैं तो उनका भी तो मेडल आना चाहिए। इसलिए जनरल बॉडी की बैठक हुई, सबसे राय ली गई और तय किया गया कि अब कोई किसी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी, 1 टीम होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हरियाणा की भी 1 टीम और मणिपुर की भी 1 टीम। तो हरियाणा हमारे लिए गौरव का विषय है, विशेष करके खेल में। आज देश को जो सम्मान मिल रहा है वो हरियाणा की वजह से मिल रहा है, तो हरियाणा का नुकसान ना हो। अगर हम 1 खिलाड़ी ही हरियाणा का लड़ाएंगे तो इसका मतलब कि हमने हरियाणा के साथ पक्षपात किया, क्योंकि दूसरा लड़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि अब कितना ही खिलाड़ी जाकर के लड़ सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट नेशनल जब मैंने कराया तो 61% मेडल केवल हरियाणा के गए हैं, 61% मेडल।
39% में पूरा देश है 61% में, तो ये हरियाणा का भी नुकसान नहीं हुआ। अब उनके खिलाड़ी आ गए, उनको भी हम कैंप में लेते हैं, उनको भी हम ट्रायल का मौका देते हैं। दूसरा, इन लोगों का आरोप है कि मनमानी करते हैं। हम कोई मनमानी नहीं करते हैं, हमारा दरवाजा खुला रहता है, हम सबसे बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भी एक हफ्ता पहले बात करके गए हैं, यही बात करके गए हैं। साक्षी मलिक बात करके गई है। विनेश फोगाट जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, भाई साहब कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। ये पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई है। तो क्या वो जो लड़के, नए लड़के जो चाहे वो किसी प्रांत के हों चाहे हरियाणा के ही हों, जो गार्जियन इस दिन से इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको तैयारी करा रहे हैं, क्या उनको सबको रोक दिया जाए, केवल आपको मौका दिया जाए? तो मतलब सर आप पीछे एक नहीं किया जा रहा है, इसीलिए कि फेडरेशन की तरफ से जब वो पीएम मोदी से मिलके आई थी तो आप नाखुश थे और फेडरेशन के कुछ लोगों ने उनको फोन करके जान से मारने की धमकियां दी। आपका नाम नहीं, हमने पूछा भी, आपने दिया, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से आया है उनके पास। देखिए, फेडरेशन में 2-3 लोग काम करते हैं। एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी हैं, ठीक है, 1-2 उनके सहायक, और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। उस समय कोई वो नहीं किया। और आज जब ये सारी चीजें निकल करके आई हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आपका सवाल एक एक करके जो पूछ रहा हूं, जो आरोप लगा, एक करके आपका कहना सारे आरोप सीधा सवाल है सर, सीधा सवाल है, जो ट्रायल्स आप बोल रहे हैं जो सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या उसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट का नेशनल कैंप में? क्या ये आप निराधार मानते हैं इन सारे एक्विजिशंस को? हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना? सामने देख के बोलिए। आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप कोर्ट में जाएंगे? आप देखिए ऐसा है, पहले एक मिनट, वो खिलाड़ी है, सामने सामने सर, वो खिलाड़ी है, हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको वापस से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं, फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है, और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पुनिया से बात करा दो, बजरंग ही लीड कर रहा था, मैं बजरंग से बात करा दो। वो बात नहीं किया। फिर मैसेज भी करवाया, मैंने मैसेज भी करवाया कि मैं बात करना चाहता हूं, वो लोग बात नहीं किए। तो हमने कहा चलो भाई, इस समय बात इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि धरने बैठ गए हैं। अब जब धरने पर बैठ गए हैं तो हो सकता है कुछ लोग कहें ना बात करो, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने तुरंत, और उसके बाद आप लोग भी पहुंच गए, तो मैंने तुरंत आनंद फानन में, मेरा कल का कार्यक्रम अलग लगा हुआ था, आनंद फानन में अभी परसों 20 तारीख से ओपन नेशनल भी है, मैं आनंद फानन में फ्लाइट लिया और आपके सामने बैठा हूँ। रहा सवाल, यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो कह रहे कि मोदी जी को बताएंगे 20 लड़कियां नहीं हुआ। और सर 1 या 2 नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। लगाए गए हैं? देखिए, अभी नेशनल गेम के समय हरियाणा में एक रेसलिंग फेडरेशन बनी थी। उस रेसलिंग फेडरेशन में हमारे कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे। उस रेसलिंग फेडरेशन का एक आदमी आज धरने पर भी बैठा था, जो इसको लीड कर रहा था। नाम बताइए। नाम तो सर, जब आपका नाम सब सामने तीरथ राणा, नाम लीजिए। ठीक है, बैठा था।
तीरथ राणा यहाँ पर बैठा था, और ये लोग नेशनल टीम, और वो जो टीम बनी थी वो संदीप सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, और उन्होंने ट्रायल भी कराए थे अपने कि हमारी टीम सेलेक्ट होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने WFI की टीम जो थी उसको उन्होंने मान्यता दिया। और इसको लेकर के एक शिकायत मेरी पहले भी की जा चुकी है कि हम रेसलिंग फेडरेशन को, उस हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन को मान्यता दे दें। तो हमने कहा कि भाई हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन जो उन्होंने बनाया है और जो वो चाहते हैं कि मेरी टीम सेलेक्ट हो, तो उनको देश की रेसलिंग फेडरेशन बनाना चाहिए, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बना, अंतोगत्ता सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन जो टीम सेलेक्ट करती है उसको उन्होंने मान्यता दी। एक बड़ा कारण तो ये है, और इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है सर, कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। आपको लगता है रेसलर लेकिन झूठ बोल रहे हैं? ये आप सर क्या इसका पहले कोई लीग से भी जुड़ा आप देखते हैं सवाल क्या? ये है, क्या आपकी जो रेसलिंग फेडरेशन की जो प्रीमियम लीग होती थी, ये उससे जुड़ा हुआ मैटर है? उससे पीछे जुड़े हुए उद्योग देखिए, हाथ तो है। यही खिलाड़ी जो कल तक हमारी तारीफ करते नहीं थकते थे, आप किसी खिलाड़ी से पूछ लो, हरियाणा के गांव में जाकर के पूछ लो, खिलाड़ियों के माता पिता से पूछ लो। मैं माता पिता, उनके बुजुर्ग जो जाते हैं उनको अलग से मैं सम्मान करता था, देश के लोगों को बताता था कि ये देखो दादी माँ आई हैं, ये अपनी बच्ची को लेकर के आई हैं। परसों तक तो जो ये करता था, आवाज इतना बड़ा। कौन है सर? ये तो बता दीजिए ना, कौन हो सकता है? जो कौन उद्योगपति है? कोई एक सवाल आपसे मेरे साथ ये है, सर क्या एक मिनट, उन्होंने ये भी कहा था कि आप खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ बदतमीजी से सलूक करते हैं। आपका एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसका उन्होंने संज्ञान दिया। उन्होंने एक और बोला है कि जो रांची में जो इवेंट हुआ था उसमें भी आपने बदतमीजी की थी किसी हरियाणा के, और आपने बदसलूकी की थी, गालियां दी थी। इसमें ऐड करना चाहूंगी, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी विनेश के साथ आपका जो बर्ताव था वो बहुत ही खराब था। आपने उनके ड्रेस को लेकर तक कमेंट किया था, वो क्या मामला था टोक्यो ओलंपिक्स के बाद? टोक्यो ओलंपिक में अध्यक्ष जी पहले मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। निकल देते आपका तो घर के दे देंगे। टोक्यो दीपक की कुश्ती चल रही थी, बात यहां से शुरू होती, और दीपक का जो कोच था वो रसिया का रहने वाला, और जो रेफरी था वो भी रसिया का रहने वाला। और रेफरी को ये लगा, दीपक के कोच को ये लगा कि इसने जानबूझ करके दीपक को हरवा दिया है। तो दीपक के कोच ने जा करके उस रेफरी की बैनू के अंदर पिटाई कर दी। जब पिटाई कर दी तो हम लोगों को एक नोटिस आया, वहां की जो अनुशासन समिति है, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसने एक नोटिस दिया कि क्यों ना इंडिया को बैन कर दिया जाए। पूरे ओलंपिक्स में उस समय आयोग के प्रेसिडेंट थे बत्रा जी, परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए। फिर दूसरे दिन हमारी पेशी हुई। उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो WFI के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, UWW के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारा फेवर किया। उन्होंने सवाल किया हमसे कि आपके रेफरी ने एक रेफरी को पीटा, तो क्यों ना आपकी टीम को बैन कर दिया जाए। हमने कहा कि वो रेफरी मेरा नहीं था, वो रसिया का है, कोच मेरा नहीं था, रसिया का है, उसको मैंने हायर कर रखा था, और पहलवान के निवेदन पर हमने उसको उसकी कुश्ती पर दे दिया था। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। हमने कहा उसको सस्पेंड भी कर दिया, टर्मिनेट भी कर दिया, और ये भी कर दिया कि उस रेफरी को हम कभी नहीं बुलाएंगे। और इस पर UWW के प्रेसिडेंट ने हमारा सपोर्ट किया, हमारे खिलाड़ियों का सपोर्ट किया, हमारे देश का सपोर्ट किया। कहा कि इनके खिलाड़ी बड़े अनुशासित हैं, इनके कोच बड़े अनुशासित हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ये उनका नहीं है। फिर दूसरा सवाल तुरंत आ गया कि विनेश फोगाट ओलंपिक की जो ड्रेस है उसको पहन करके नहीं लड़ी, इस पर आपने क्या कार्रवाई की? और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप पैसे के पीछे भगते हैं। मिस्टर तोमर को बुला लीजिए, पैसे के पीछे भगते हैं, पैसे के लिए आपने कंपनी का कस्टूम पहना, लेकिन अपने खिलाड़ी को आप जो है ओलंपिक का कस्टूम नहीं पहना सके, तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? हमने कहा आप जो बताइए वो कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप
हमने कहा कि हमने बोला कि हमने इसको नोटिस दे दिया है और तब जाकर के हमारी जो है टीम बची। और जब हम यहाँ पर आए थोड़ी गलती मुझसे हो गई, क्योंकि मैं वचन दे चुका था उसको, मैं वचन दे चुका था कि मैं नोटिस दे चुका हूं और इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैंने नोटिस दिया। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पूरे टीम को बचाना था। 2 मेडल ओलंपिक के आए थे, उसको बचाना था। और विनेश फोगाट से मैं पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक का जब एक ड्रेस होता है जो मान्यता प्राप्त होता है, तो क्या मजबूरी थी कि आप एक कंपनी का कस्टूम पहन करके दिए? मिसबिहेव किया था आपने क्या जब वो मिलने आई थी आपसे? हमने उसको इतना सपोर्ट किया है उसको इतना सपोर्ट किया है कि हारने के बाद भी मैंने उसको सपोर्ट किया है, उससे खोज करके जाकर के मिला। उन्होंने ये कहा है कि वो कॉस्ट्यूम खराब था इसलिए मैं फोर्स थी वो पहनने की, और उन्होंने ये भी कहा कि आपने उनको बोला खोटा सिक्का। हाँ, और बहुत बहस भी हुई। नहीं, कुश्ती हारने के बाद वो मुझसे मिली थी, मैंने उसके सर पर हाथ रखा, चलो बेटा कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बजरंग पूनिया की जब कुश्ती थी तब मैंने बजरंग पूनिया को बकअप किया। मेरा दुर्भाग्य है, सौभाग्य है कि हर खिलाड़ी को मैं पर्सनली मिलकर के बकअप जरूर करता हूं, कुश्ती के पहले भी और कुश्ती के बाद भी। और विनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो इसलिए जाकर के मिला था और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं। इसी विनेश फोगाट को जब वहाँ उस ओलंपिक में वहाँ जिसमें इसका चोट लगी रियो ओलंपिक में, ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। दुर्भाग्य है मेरा। सुबह से ही अब आप उनको मनाने जाएंगे? सीधी बात है, सुबह से रेसलर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, बर्खास्त की जाते हैं। अब आप क्या करेंगे सर? जनता मंदिर जाएंगे? तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ होने वाला, अब आप क्या करोगे? देखिए, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर आकर के, अभी आप लोगों का सवाल का जवाब मैं आधा घंटा 1 घंटा जब तक आप लोग बैठे हैं तब तक मैं देता रहूंगा और मौका देंगे तो पानी पी लूंगा। उसके बाद जाएंगे? हम क्यों माने कि आप सच बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? सर उसके बाद जाएंगे आप मिलने के लिए, उनको बुलाएंगे? आप जाएंगे उनके पास या उनको बुलाएंगे? आप बातचीत करने के लिए तैयार है? आप क्या चाहते हैं? खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप अध्यक्ष, आप बताइए क्या होगा? आप अध्यक्ष हैं, आप क्या खिलाड़ियों से बात करेंगे? वो मेरे खिलाड़ी है, मैं उनसे बात करूंगा। उनके नेताजी, आपको क्या लगता है कि विनेश ने जो आप पे इतने संगीन आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये तक कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके जैसे सुसाइड थॉट्स भी आए हैं और सुसाइड करने तक की भी नौबत उनकी आगे की, वो ऐसा वो कह रही है। वो अपने बारे में कह रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो धरना में बैठे थे उनमें से एक को भी कुछ हो जाता है तो अध्यक्ष साहब जिम्मेदार होंगे। उन्होंने साफ साफ मान करें उनको कुछ ना हो, उनको क्या है कुछ होगा। आप अपना पद छोड़ेंगे? आप अपना अध्यक्ष पद छोड़ेंगे? क्यों बताइए? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फेयर जांच होगी। अगर आप अपना पद छोड़ देंगे, अगर जांच होती है तो एक फेयर जांच हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि अब आप क्या होना? एक सवाल का जवाब तो दे दो, पद छोड़ने पर तो बताया कम से कम। देखिए, जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दें, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीजों की जवाब हम दे सकते हैं और कुछ चीजों की जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए, पुलिस की जांच हो जाए, जांच हो जाएगी। स्टेप डाउन करेंगे। सर उन्होंने ये भी बोला दिनेश ने कि वो नाम पब्लिक करने वाले हैं कुछ ही देर में, कि किन्होंने उनके साथ ये चीज की है। 20 लड़कियां अकेली 20 लड़कियां की बात कही गई है। चीफ कोच को भी लगाया गया है आरोप। बिल्कुल, चीफ कोच है, आपका नाम है कि 20 लड़कियों के साथ मोदी जी के सामने बताऊंगा सर का नाम। स्पॉन्सरशिप को लेकर भी सवाल खड़ा किया हमने, स्पॉन्सरशिप को लेकर भी सवाल खड़ा किया है कि वो भी डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचती है, वो भी वाया आती है और वो भी पूरी नहीं मिल पाती है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि स्पॉन्सरशिप का जवाब जैसे विनोद तोमर जी ने 25-30 करोड़ रुपए की 20 करोड़ प्रॉपर्टी बना ली है यहाँ पे। उनकी भी जांच होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप के सिस्टम के बारे में तोमर जी दे सकते हैं जवाब, कहिए तो बुलवाने। स्पॉन्सरशिप का पैसा कहाँ खर्च होता है इसका कहिए तो बुलवाने। नहीं, आप ये बता दीजिए कि इसका समाधान अंत में क्या निकलेगा? आप उन्हें मनाने जाएंगे या क्या होगा? मैं पहले आपका सवाल जवाब सबका पूरा हो जाए, फिर मुझको भी बैठकर सोचने का मौका दीजिए। वो मानने को तैयार होंगे तो हम मनाने के लिए जाएंगे, अगर मानने को तैयार होंगे तो हम मनाने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? तो जाएंगे तभी तो मानेंगे। जब जाएंगे तभी तो मानेंगे। तो आप सोचने दीजिए, हमको तो आप सोचने दीजिए, हमको भी तो सोचने दीजिए। देखिए,
मनाने और मानने की बात तब थी जब ये सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप न लगता। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये छोटा आरोप नहीं मेरे लिए या सबके लिए, किसी के ऊपर भी सर वो तो मेरी यहाँ जो 4 लड़कियां 5 बैठी उसमें से भी एक दो है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। यहाँ जो बैठी है धरने पर लड़कियां उसमें भी तो ऐसी है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। सर क्या आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे इसकी जांच करने के लिए? सर वो इतना बड़ा बयान दे रही है कि वो नाम साझा करेंगी तो आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे सर इसकी जांच करने के लिए? हम भाई आपकी मांग आनी नहीं, मैं पुलिस में जाने का क्या सवाल है? आप क्या चाहते? पुलिस का क्या सवाल? पुलिस का ब्रिजभूषण जी, जिन लोगों के ऊपर अगर वो नाम डिस्क्लोज करते हैं उन लोगों के खिलाफ आप कोई एक्शन लेंगे? कोई आपकी जो फेडरेशन है हम कौन एक्शन लेंगे? आप तो हम कटघरे में हैं, हम क्या एक्शन ले सकते हैं? हम तो कटघरे में हैं। आप हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं? आप इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे जिससे जांच हो सके? जरा पानी दे, पानी सेक्सुअल हरासमेंट के जो चार्जेस इंडिपेंडेंट ये कोई इतना छोटा मामला भी ऐसे दब जाएगा? क्यों नहीं जांच होगी? हम नहीं कराएंगे सरकार। आप हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन जांच को तैयार? सर आप उद्योगपति का नाम क्यों नहीं लेते हैं सर जिसके बारे में आप इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए ये खिलाड़ी आप कह रहे हैं कि बहकावे में कर रहे हैं ये सर? नहीं, समझदार है, बहकावा में नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है। 3 नेशनल होता था, आज 23 कंपटीशन होते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है। 5 रुपए का अकाउंट नहीं होता था फेडरेशन का और करोड़ों रुपए बढ़ता है। ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन अब जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं ये कोई इतने छोटे आरोप नहीं है कि मैं कह दूं जांच नहीं होगी। जांच नहीं होगी, जांच होगी। कौन करेगा ये आने वाला समय बताएगा। मॉरल हाई ग्राउंड देते हुए आपके अपने अध्यक्ष पद पे बने रहेंगे? आपने साफ तौर पर ये भी कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक उद्योगपति है इनके पीछे और कहीं ना कहीं पैसे का पूरा फैक्टर भी आ देखिए मैंने एक प्रकरण बताया, देखिए है तो कोई कौन है सर? अरे अब सब आपको बता दें तो सर क्या नहीं सर, आज पूरे देश को बताइए लोगों ने आरोप लगाया आप पे पूरे देश के सामने और पूरे देश के सामने आपको ये बताना चाहिए कि वो लोग कौन है जो आपके खिलाफ इस तरीके की साजिश करके बताइए ना सर। नहीं, जो उन्होंने आरोप लगाए उसके जवाब मैंने दे दिए। वो लोग भी पूरा देश गुस्से में है। आप कोई गुस्सा में नहीं है, कोई गुस्सा में नहीं है, कोई गुस्सा में नहीं है। सुनिए, देश गुस्सा में नहीं है। ऐसी बातें उठ रही हैं। हेलो, ये लोग जो बैठे हैं इनकी परसेंट संख्या 3% है। 97% लोग विभूषण सिंह के साथ हैं, 97% लोग के साथ